रोटरी क्लब मुरादाबाद राज सोनकपुर का हुआ अधिष्ठापन समारोह। डॉक्टर सुधीर मिदड्ढा बने अध्यक्ष। रोटरी क्लब मुरादाबाद राज सोनकपुर के इंस्टॉलेशन सेरेमनी कार्यक्रम की शुरुआत डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी वर्ष 24 से 25 दीपा खन्ना और विशेष अतिथि महान कथावाचक पंडित अतुल कृष्ण भारद्वाज महाराज ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपा खन्ना ने रोटरी कॉलर नवनिर्वाचित क्लब अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर सुधीर मिदड्ढा को पहनाकर कार्यभार सौंपा। इसके साथ नवनिर्वाचित क्लब अध्यक्ष ने अपनी नई टीम से पूरे सदन को अवगत कराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वर्ष 24 से 25 की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपा खन्ना ने नई टीम को रोटरी शपथ दिलाई। साथ ही क्लब के नए सदस्यों को रोटरी पिन लगाकर व बुर्के देकर सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में लाला फूल कुमार सरस्वती शिशु मंदिर कल्याणपुर के प्रधानाचार्य राधेश्याम भारद्वाज, पारामिलक के विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ममता सक्सेना और MIT के पूर्व शिक्षक डॉक्टर विजेंद्र सिंह को उपहार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। नवनिर्वाचित क्लब अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर मिदड्ढा ने क्लब द्वारा आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यक्रमों से सभी को अवगत कराया। इस दौरान कथावाचक पंडित अतुल कृष्ण भारद्वाज महाराज ने भक्तिमय प्रवचनों से माहौल को भक्तिमय बना दिया है। इस मौके पर मुख्य रूप से पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर CA दीपक बाबू, क्लब सचिव रंजीव सिंह, रोटेरियन सनत कोठीवाल, VP माहेश्वरी, विजेंद्र सिंह, अमित दयाल, हरीश कुमार, डॉक्टर बबीता गुप्ता, डॉक्टर नितिन बत्रा, डॉक्टर नीरज गुप्ता, पंकज माहेश्वरी, नीरज मेहदी रत्ता, धीरज जैन, डॉक्टर सीमा मिदड्ढा, पूजा अग्रवाल, प्रदीप बिश्नोई, डॉक्टर संजय गुप्ता, नीरू सिंह, काव्य सौरभ रस्तोगी, राजीव अग्रवाल, अरविंद शर्मा, चक्रेश लोहिया, प्रदीप सक्सेना, राजेश रस्तोगी समेत बड़ी संख्या रोटेरियन मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। कराया और 3 कमरों का निर्माण कराया और एक कमरे का निर्माण हमने कराया था वृद्धाश्रम जो वैदिक वानप्रस्थ आश्रम है बुद्धि विहार में। तो इस तरीके से लेकिन हमने कभी भी हमारे क्लब ने बहुत खुददार क्लब है हमारे क्लब ने कभी भी बाहर से कोई कलेक्शन नहीं किया। हमारे सभी मेंबर हमारे सक्षम है और उनका हमेशा मुझे सहयोग मिलता है। यहाँ मैं अभी अपनी बात को विराम दूंगा। रियलिटी को इतना सहज स्वीकार किया है, इसमें नो डाउट इट शोज दैट योर ग्रेट एंथुसियाज्म। थैंक यू सो मच। अब मैं चूंकि नई इंस्टॉलेशन सेरेमनी है तो मैं चाहूंगी कि पहले आप शपथ लें, उसके बाद अपना बोर्ड इंट्रोड्यूस करके और फिर मैं आपके बोर्ड को शपथ देता हूँ। ठीक है, शपथ लेता हूँ कि मैं रोटरी क्लब मुरादाबाद वेस्ट सोनकपुर के द्वारा दिए हुए अध्यक्ष पद पर सभी कार्यों को पूर्ण निष्ठा एवं लगन से करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं रोटरी के संविधान एवं नियमों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी द्वेष के क्लब के हित में कार्य करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। अपने पद का नाम लीजिए। पद पर सभी कार्यों को पूर्ण निष्ठा एवं लगन से करूंगा या करूंगी। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं रोटरी के संविधान एवं नियमों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी द्वेष के क्लब के हित में कार्य करूंगा। ईश्वर हमारी सहायता करे। आप सबको बहुत बहुत है
और जो चलेंगे और उनको हम आगे लेके जाएंगे। उसमें जैसे अभी रक्षित जी ने और उन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा भोजनालय का है, तो उसमें हम लोग महीने में एक बार वहाँ अपनी तरफ से उस दिन का खर्चा हम लोग वहन करते हैं, हमारा कोई भी मेंबर। हालांकि अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, हमारे सेक्रेटरी साहब इस मामले में बहुत ज़्यादा उनको वहाँ बहुत अच्छा लगता है, और उन्होंने पूरे साल का महीने में एक दिन का भोजन अपनी तरफ से वो कराते हैं और खुद वहाँ पर जाकर अपने बच्चों के साथ वितरण भी करते हैं, और हमारे सारे मेंबर वितरण में सहयोग करते हैं उनका। तो ये प्रोग्राम इस तरीके से चलता रहेगा। ऐसे ही कल्याणपुर विद्यालय है, उसमें भी हम लोगों ने सोचा है कि महीने में एक दिन सभी बच्चों को वहाँ भोजन अवश्य कराएंगे। और एजुकेशन में जो विद्यालय है कल्याणपुर का, उसमें हम लोग काम करते रहते हैं। तो बच्चों को स्वेटर वितरण, भोजन वितरण, और वहाँ पर अभी हमने एक टॉयलेट का प्रोजेक्ट लिया है, टॉयलेट की चीज गई तो वो टॉयलेट बनवाना है, तो उसके लिए मैं चाहूँगा आप सबका सहयोग मुझे मिले। और बाकी एक हेल्थ चेकअप कैंप मेगा करना है, उसके डॉक्टर संजय के साथ बैठ के उसकी रूपरेखा बना करके ग्रामीण क्षेत्र में ही करेंगे। शहर में तो अक्सर होते रहते हैं, लेकिन हम लोग गाँव में जाकर करेंगे। और एक प्लांटेशन का प्रोग्राम हमने सोचा है, रंजीव जी का जो फैक्ट्री है वहाँ पर हम लोग एक प्लांटेशन का प्रोग्राम करेंगे। उस दिन सुबह वहाँ जाकर नाश्ता वगैरह का सारा प्रोग्राम वही होगा। एक प्रोग्राम हम लोग वृद्धाश्रम में भी करेंगे, जहाँ पर उनके केवल जो वहाँ पर रहने वाले वृद्ध लोग हैं उनके लिए मेडिसिन वितरण, उनका हेल्थ चेकअप प्लस भोजन का उनका प्रबंध एक दिन का अवश्य करेंगे। और वोकेशनल अवार्ड भी आज जैसे हुआ भी है रहेगा। इसके अलावा कम्युनिटी इसमें क्लब सर्विसेज में सोचा है कि इस बार हम अपने मेंबर्स को एक बार बाहर जरूर लेके जाएंगे, और बहुत सारे प्रोग्राम हैं वो मैं बाद में शेयर करूंगा क्योंकि हम लोग काफी लेट हो चुके हैं। डीजे है तो महिला है तो सेकंड है तो बात समझ में आ रही होगी। इसको तालियों में मजा नहीं आया क्योंकि किसी लेडी का यहाँ तक पहुँचना अपने आप में डिस्ट्रिक्ट 3100 में 110 क्लब्स करीब माने 110 क्लब्स हैं। 110 क्लब्स के बीच में एक महिला का इस पद पे पहुंचना अपने आप में बहुत 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 लंबा सफर है रोटरी का। एक जोरदार तालियां बनती है बात की। मुझे अभी ये बोल रही थी कि मेरा इंडिया में भी अकेली, बताइए मेरी नॉलेज और बढ़ गई। और मुझे अभी उन्होंने बोला कि मेरा बायोडेटा बहुत लंबा मत पढ़ना। वाकई में जो बायोडेटा है वो पढ़ना इतना लंबा, वो छपा छपाया पढ़ने का कोई फायदा नहीं। मैं संक्षिप्त में जो मेन चीजें हैं इनके बारे में खासियत वो बताता हूँ। सबसे पहले इनकी मुस्कुराहट, दूसरा मुरादाबाद में कंप्यूटर्स को लाना, तीसरा रोटरी में 2004 में अपना सफर शुरू करना, फिर मुरादाबाद रोटरी ब्राइट की चार्टर प्रेसिडेंट होना। और दोस्तों जो डीजी बनता है यहाँ तक का सफर, उसने डेफिनेटली पेटसेट भी सारे अटेंड किए होंगे, सारे सेमिनार्स भी अटेंड किए होंगे, उसको रोटरी की बहुत नॉलेज भी होगी क्योंकि यहाँ तक का सफर सिर्फ आदमी किसी का हाथ पकड़ के नहीं चल के बन सकता। तो इनका संक्षिप्त परिचय ये है कि इस महिला शक्ति ने रोटरी डिस्ट्रिक्ट को वो आयाम दिया है पूरे हिंदुस्तान में कि ये पहली महिला है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में डीजी बनने वाली दूसरी महिला है। तो इनका इतना परिचय बहुत है कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगी और महिला शक्ति का उदाहरण देंगी। बस इनका संक्षिप्त में इतना परिचय ही देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। For this a new year which you started from the 1st of July. आप सभी बधाई के पात्र वैसे भी हैं क्योंकि आपका क्लब ने तो हमेशा ही झंडे ही गाड़े हैं और आज से नहीं 25 सालों से गाड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है और उसमें एक सबसे अच्छी खूबी ये भी है साथ में
कि आप आज भी एक परंपरा को लेकर चले हैं जो हमारे हिंदुओं में मानी जाती है, गुप्त दान करे जाओ। पब्लिक इमेज की तो हमें चिंता ही नहीं है, हमारी आत्मा संतुष्ट है तो इसका मतलब सब संतुष्ट है। नाम हो या ना हो, अखबार में नाम आए या ना आए, हमें इसकी परवाह नहीं है। और ये मैंने कई बार देखा है कि आपने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं। डॉक्टर बबीता आज यहाँ मौजूद नहीं है, वो भी ऐसे कार्य करती हैं, इतने ज्यादा करती हैं, समाज सेवा से रिलेटेड इतने कार्य करती हैं। किसी को नौकरी दिलवानी हो, कहीं कोई व्यवस्था किसी चीज की कमी हो वो पहुंचाना हो, हर क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है। और मैं ये बात इतने गर्व से इसलिए कह रही हूँ कि आज जब शरद भैया ने मेरा बायोडाटा पढ़ा, उन्होंने कहा महिला शक्ति, तो मुझे और गर्व महसूस हुआ कि महिला शक्ति यहाँ पर भी ऐसी मौजूद हैं जो बहुत अच्छे कार्य कर रही है। एक बार जोरदार तालियां से महिला शक्तियों के लिए हो जाए। और आज जो इंडक्शन किया है डॉक्टर साहब ने, मैंने आपसे एक सेकंड रुक करके इसलिए पूछा था कि आपने जो रोटेरियंस बनाए हैं यहाँ पर, अगर उसमें महिला शक्ति को भी एक रोटेरियन बनाया होता तो शायद इस खुशी के पल में 4 चांद और लग गए होते। अभी तो साल और अभी पूरा साल बाकी है, तो मैं शायद उम्मीद कर रही हूँ कि अगर आपने 12 आज इंडक्शन नए मेंबर्स का किया है तो 12 ही महिलाओं को आप रोटेरियन बनाएंगे। ये उम्मीद मुझे आपके तरफ से जरूर होगी, क्योंकि मैं ये आशा कर रही हूँ कि मेरा आने वाले समय में आप यहाँ प्रेसिडेंट महिला हो। और मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी होगी कि अगर वो प्रेसिडेंट महिला होगी तो महिलाओं का एक साथ जो, जैसे कहना चाहिए, कंबाइन होकर के जो शक्ति और जो ऑरा होगा वो शायद बिल्कुल डिफरेंट होगा। शायद मेरे ख्याल से यहाँ जितनी हमारी महिलाएं बैठी हैं सबको इस बात से एग्री करती होंगी कि इस बात की तो बात है कि कुछ तो डिफरेंट होगा, कुछ आइडियाज भी डिफरेंट होंगे। तो इसके लिए मैं आपसे ये आशा करती हूँ। बहुत ज्यादा मैं मेंबरशिप पे तो ऑलरेडी बात हमारी हो चुकी, फाउंडेशन की भी बात हो चुकी, महिलाओं की बात नहीं हुई थी, इसलिए आज मैंने ये महिला वाली बात जैसे आपने कही है कि एक तो ये, दूसरी बात हमारी महिला प्रेसिडेंट, इस साल भी महिला आरआई की प्रेसिडेंट है, अब मेरे वाले साल में भी आरआई प्रेसिडेंट महिला ही है। तो मैं ये चाहूंगी कि आपके क्लब में भी उनको 50% एटलीस्ट, जैसा कि वो कह रही हैं कि हम चाहते हैं कि कुछ कंट्रीज अभी बाकी रह गई जिसमें 30% women should be the Rotarian, तो वो भी आपका एक टारगेट पूरा हो जाएगा। वैसे तो आपने आज डिस्ट्रिक्ट की डायरेक्टरी में देखते हुए अपने पॉइंट्स तो काफी सारे आपने पहले ही ले लिए हैं, इतने सारे मेंबर्स इंडक्ट करके, तो इसके लिए मैं शायद ये भी उम्मीद कर रही हूँ। दूसरी बात मैं आज एक और कहना चाहूंगी, आज की सिल्वर जुबली है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज आप सिल्वर जुबली इस साल मना रहे हैं, आपके पास अभी काफी दिन बाकी है, तो एक ऐसा सिल्वर जुबली पे प्रोजेक्ट करिए जो आपका एक तरीके से सिग्नेचर प्रोजेक्ट। वो इसलिए क्योंकि अगर आप सिग्नेचर प्रोजेक्ट एक लेके चलेंगे तो आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपको हमेशा याद रहेगा कि मैंने 25 साल थे, हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट किया जो हमारा हमेशा हर साल चलता है। दूसरा उसका फायदा ये होगा कि पब्लिक इमेज हमेशा आपको मिलेगी, आपको हमेशा आपकी उससे जो पब्लिक इमेज बनती है। देखिए अब जमाना बदल गया है, अब जो दिखता है वो बिकता है, पहले नहीं ऐसा होता था। अब तो जो दिखाई देगा वही बिकेगा, इसीलिए इतने बड़े बड़े एड्स हैं। रोटरी भी चाहती है कि आज की तारीख में ऐड होना चाहिए। बहुत सारे लोगों से अगर मैं आज बात करती हूँ तो बहुत लोगों को तो आज भी नहीं पता रोटरी क्या है, रोटरी करती क्या है। बस इतना पता है रोटरी सेवा करती है, बस इतना ही जवाब मालूम है उन्हें। रोटरी बहुत करती है, मेडिकल चेकअप कैंप लगाती है, रोटरी में वहां दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, रोटरी में किताबें फ्री मिलती हैं, ये सारी चीजें सबको पता है। लेकिन रोटरी का एक्चुअली रोटरी क्या है ये किसी को नहीं मालूम। यहाँ आया हूँ, 7 बजे तक मेरी कथा थी वहाँ, बहुत बड़ी कथा वहाँ है, लगभग 8-9 हजार लोग थे आज। और वो कथा करके मैं चाय पी के फ्रेश होके तुरंत यहाँ चल गया। बहुत खुशी है अंदर से। प्रवचन तो हम लोग मैडम 3-3 घंटे 4-4 घंटे रोज करते हैं,
थोक में बोलने वाले लोग हैं तो थोड़े में समझ में नहीं आता कि क्या बोले, लेकिन डॉक्टर साहब की, मैडम की जो इच्छा थी कि नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व हो, वो प्रेसिडेंट हो, तो उनकी जो प्रेरणा है वो भी सीमा बहन जी हैं, उनकी श्रीमती जी, वो भी बहुत योग्य, बहुत प्रेरक, बहुत सक्रिय है। 24-25 की प्रेसिडेंट डिक्लेयर। तो वो डॉक्टर साहब की प्रेसिडेंट तो है ही है, डॉक्टर साहब की तो है। इन दोनों के बारे में मैं, हमारे बहुत बड़े कवि हुए जो थे तो मुरादाबाद जिले के, लेकिन बाद में गाजियाबाद में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, डॉक्टर कुमार बेचैन, डॉक्टर कुमार विश्वास जी जिनके शिष्य हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी पंक्ति कही पति पत्नी के विषय में कि सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, और दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो ये बहुत अच्छा समय है। आप सबने, जैसे इसका नाम है बेस्ट सोनकपुर, बेस्ट का मतलब यहाँ तो पश्चिम है, लेकिन मुझे लगता है बेस्ट माने जो वो वाला बेस्ट होता है, गुड बेटर बेस्ट वाला, उसमें भी अभी ये सोनकपुर माने रजत जयंती तो मना ही रहा है, अब इससे चांदी तक तो पहुंच ही गए, सोने तक भी बेस्ट पहुंचेंगे, तो सोने का ही बना के। और जो सेवा के काम लिए हैं वो बहुत अद्भुत हैं। एक सुझाव मैं इसमें देना चाहूंगा कि आप सब लोगों में डॉक्टर्स भी जुड़े हैं, सब जुड़े हैं, डॉक्टर साहब स्वयं ही डॉक्टर हैं। 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 5 वर्ष तक के, उनको अगर न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलता तो उनके माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाता ठीक से। तो ये जैसे अन्नपूर्णा की सेवा हम कर रहे हैं, उसी प्रकार किसी भी एक क्षेत्र को चुनकर उसमें ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे, अगर उनको आधा लीटर दूध भी मिल जाए और उस दूध के कार्ड बन जाए, हम केवल दूध वाले का पेमेंट करें, तो आधा लीटर दूध अगर एक बच्चे को मिल जाए तो उस बच्चे के दिमाग का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि एम्स के भी कई डॉक्टर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं उनमें, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी हर कथा में, जैसे हम लोग कथावाचक हैं, जन्म होता है भगवान का तो उसमें लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो मैं कभी अपनी कथा में चढ़ावा नहीं चढ़ाता, और मैं लोगों से यही दक्षिणा मांगता कि मैं आपके संपर्क में यदि कोई ऐसा परिवार हो जिसमें 5 वर्ष से अगर छोटी उम्र का बच्चा है और वो परिवार अगर असमर्थ है, तो उसको आधा लीटर दूध की व्यवस्था अगर आपकी ओर से हो जाए तो वो भगवान के जन्म की सबसे अच्छी न्यौछावर होगी। तो ये निवेदन है, वो बच्चा भी जिंदगी भर रोटरी क्लब को याद रखेगा कि मैं बचपन में इनका दूध पिया था, है ना। तो ये जो सेवा का मार्ग है ये तो अद्भुत मार्ग है, और ये जो अभी आदरणीय मैडम ने कहा कि गुप्त सेवा जो होती है, तो उसमें चूंकि अगर हम अपना यश प्राप्त करते हैं उससे, तो उसका पेमेंट तो हम ले लेते हैं। हालांकि दान के बारे में कहा गया कि प्रकट 4 पद धर्म के तन में एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करे कल्याण, यानी धर्म के 4 चरण हैं, तपः सत्यम दया शौचम, तप सत्य दया और पवित्रता, तो दान दया में आता है। लेकिन कलयुग में दान का ही महत्व है, न तो तप हो पा रहा है, न सत्य ही हो पा रहा है, और न पवित्रता का बहुत है, दान है। दान भी इच्छा से अनिच्छा से, प्रसिद्धि की चाह से, कैसे भी करके अगर होगा तो भी उसका फल होगा। तो ये जैसा अभी प्रवीण जी भाई साहब ने कहा कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है परिचय करने का, क्योंकि लोग अगर पुण्य करना भी चाहें तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं होता, वो कहाँ करेंगे उनकी समझ में नहीं आता। तो हम लोग जब श्रेष्ठ मन के लोग एक साथ बैठते हैं तो उसमें योजनाएं भी अच्छी बनती है, उसकी प्लानिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि आप सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में सफलताएं प्राप्त की है,
और जीवन में सफलताएं, चाहे आप बिजनेस के सेक्टर में रहे हों, चाहे किसी भी सेक्टर के हों, आप सब अपने अपने सेक्टर के सफल लोग हैं। तो सफल वही होता है जो माइंडेड होता है, जिसमें आईक्यू लेवल होता है, सोचने की शक्ति होती है। ऐसे लोग जब प्लानिंग करते हैं तो सेवा की प्लानिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो ऐसे लोगों का सानिध्य जब मिलता है तो वो हमारा जो धन है उसकी एक एक पाई का सदुपयोग हो पाता है। तो सत्पात्र तक अगर पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है, अपने साधन को सत्पात्र तक पहुंचाना। तो ये मैं समझता हूं कि जो पूरी टीम बैठी है बहुत तेजस्वी है। और डॉक्टर साहब को मैं बहुत लंबे समय से, पिछले 30 वर्षों से जानता हूं, तो उनके मार्गदर्शन में जो ये काम होगा और अच्छा होगा। प्रवचन तो मैं कितना भी कर सकता हूँ इस विषय पर। चले वन वे ना करके, क्योंकि हम लोग व्यासपीठ से बोलते हैं तो सामने कोई बोलता तो है नहीं, 3 घंटे लोग हम ही को चुपचाप सुनते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको कुछ बात करनी हो, जैसे मैं धार्मिक क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, हालांकि ये मुरादाबाद मेरा मायका है, मुरादाबाद से मैंने एमएससी किया था हिंदू कॉलेज से 89 में, उसके बाद जेएनयू से मास कम्युनिकेशन में किया, उसके बाद फिर मैं धार्मिक क्षेत्र में आया। तो अगर आप में से किसी को कुछ जिज्ञासा हो या कुछ बात करनी हो, कुछ पूछना हो, तो 1-2 मिनट में कर सकते हैं, उसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। मैं तो केवल आशीर्वाद देने ही आया था और भगवान से प्रार्थना करने आया था कि आपका काम बहुत तेजस्वी हो और याद रखा जाए आगे। तपस्या, सनत कोठीवाल जी ने पूछा है कि तप क्या होता है, तपस्या क्या होती है। अपने निजी धर्म पर दृढ़ रहते हुए, अपने सिद्धांत, धर्म माने यहाँ पूजा पद्धति से नहीं है, धर्म मीन्स यत धार्यते तत धर्मः, जिसको धारण करने से समाज जीवन सत्यम शिवम सुंदरम होता है, यानी जीवन और ज्यादा खूबसूरत बने, ऐसे नियम जो सोसाइटी के बनाए जाते हैं। अब आप कहेंगे सत्य क्या होता है, तो सत्य माने केवल ये बोलना नहीं होता कि मैं सच बोल रहा हूं। सत्य माने जिसकी सत्ता होती है। परमात्मा को सत्य कहा गया है। श्रीमद् भागवत का जो पहला श्लोक है उसमें भगवान का कोई नाम नहीं लिखा गया, उसमें कहा गया सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्ता का ध्यान करते हैं। भगवान जब अभी जन्माष्टमी हमने मनाई, जब वसुदेव जी के यहाँ जेल में प्रकट हुए, तो वसुदेव जी ने एक ही श्लोक में 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य सेवनी निहितम च सत्य सत्य से सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। तो मैं जहां तक समझा हूं, सत्य उसे कहते हैं जिसकी सत्ता होती है। हमारे जीवन में हमारी सत्ता नहीं है। मैं अभी डाइस पर आपके सामने बोल रहा हूं, 1 सेकंड में मेरे अंदर से सत्य निकल जाए तो 12 घंटे के अंदर मेरे घर वाले मुझे घाट पहुंचा देते हैं और बोलते हैं राम नाम सत्य है। जोर से बोलिए, घबराइए मत, कुछ होगा नहीं। लेकिन ये ध्यान रखें कि राम नाम ही सत्य है। इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जो दिखाई पड़ रहा है 6 फीट का शरीर, इसमें से जैसे ही ब्रह्म निकलता है ये शरीर असत्य हो जाता है। ये सब कुछ जो हमको दिखाई पड़ता है सब असत्य हो जाता है। सत्य वही है, अगले क्षण का हमका कोई भरोसा नहीं है। तो उसी परम सत्य को जब हम पहचान लेते हैं, अभी तक क्या प्रॉब्लम थी कि साइंस ने इसको मान नहीं था, स्टीफन हॉकिंस ने इसको नहीं माना। लेकिन अभी 7 वर्ष पहले एक अच्छी बात यह हुई कि आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया साइंस ने और उसके ऊपर नोबेल प्राइज मिल गया। आप कभी गूगल पर देख सकते हैं, मिस्टर पीटर हिग्स नाम के वैज्ञानिक ब्रिटेन के, जिन्होंने भारत के वैज्ञानिक मिस्टर सत्येंद्रनाथ बोस की थ्योरी पर काम किया, इसलिए उस थ्योरी को हिग्स बोसोन कहा गया। हिग्स बोसोन आप डालेंगे, गॉड पार्टिकल डालेंगे तो पूरा आ जाएगा। तो गॉड पार्टिकल को नोबेल प्राइज मिला। गॉड पार्टिकल मीन्स आत्मा। किसी भी परमाणु में, एटम में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन घूमते हैं, लेकिन उसको धारण करने वाला भी गॉड पार्टिकल होता है, जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उसका अस्तित्व होता है। ये प्रेरणा स्वामी विवेकानंद ने जगदीश चंद्र बोस को दी थी और उन्होंने कहा जिनको हम लिविंग थिंग्स मानते हैं, जो कि जगदीश चंद्र बोस ने पेड़ पौधों में जीवन सिद्ध किया था,
कैस्कोग्राफ बनाया था। तो स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है, इसको भी सिद्ध करो। तो उस समय ऐसी मशीनें नहीं थी। उनके शिष्य ने थ्योरी की कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी वही आत्मा होती है, सबके अंदर वही व्याप्त है। और उसी की प्रेरणा निकोलस टेस्ला को भी थी। जगदीश चंद्र बोस और भगिनी निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, उन्होंने निकोलस टेस्ला को बहुत प्रेरणा इस बात की थी, जिसके कारण उन्होंने एसी मोटर का आविष्कार किया। तो एसी करंट वाली मोटर है जिसने विज्ञान में क्रांति की, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड से बिजली बनी, यानी एक तरफ ही नहीं घूमना, दोनों तरफ घूमना। तो एसी डीसी करंट आप सुने। तो इसके ऊपर उन्होंने काम किया और अब आके 7 साल पहले मिस्टर पीटर हिग्स को नोबेल प्राइज मिला। अर्थात पूरी दुनिया में आत्मा व्याप्त है, इस पर मनन हो गया।